कार दोस्तों, अब होगी क्रांति, अब होगी क्रांति। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे रिसोर्सेज बैंकिंग प्रिपरेशन 2026 के लिए। मैं अभी फ्रेशर हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मैंने IBPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम दिया है। मैंने तैयारी नहीं की थी सही से। आई डिडंट प्रिपेयर वेल। किसी तरीके से मैंने मेंस दे दिया है, लेकिन 2026 में मैं अपनी तैयारी शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए जो भी रिसोर्सेज मुझे अच्छे लगें उसे मैंने परचेज़ कर लिया। ज़्यादा नहीं, केवल 3 रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये है मेरे रिसोर्सेज जो मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी जर्नी में। पहला है ऑलिव वुड का सुपर एलीट बैच सब्सक्रिप्शन, जो कि 6 मंथ्स का है। इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 1800 रुपये, 1800 अप्रॉक्स। इस बैच से मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूँ, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने वाला हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मुझे 73 मार्क्स मिले, कट ऑफ को मैंने क्लियर कर लिया था सभी कैटेगरीज़ के। तो क्वांट में मुझे 24 मिले, जबकि मैं 30 प्लस कर सकता था, क्योंकि मेरे पास स्पीड नहीं थी, अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर थे। इस वजह से मैं 26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें मुझे मिला 24 पॉइंट समथिंग। तो इस बैच को लेने का कारण यही है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे क्वांट में हो गए अरिथमेटिक, रीजनिंग में जो सिलॉग है ये मुझे नहीं आता, और 1-2 और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आता। इंग्लिश मेरी सही है। इंग्लिश में मुझे IBPS क्लर्क प्री में 30 में से 26 मार्क्स मिले थे। मैंने तीनों अटेम्प्ट 30 के 30 अटेम्प्ट किए थे। तो ये हो गया 26, 24, 50, 23 नंबर जो है वो मुझे मिले थे रीजनिंग में। तो इस बैच को लेने का यही मतलब है कि मैं अपनी एक्यूरेसी को और बेहतर कर सकूं, स्पीड बढ़ा सकूं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपने किए हैं एग्ज़ाम में बैठने से पहले। तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया है गाइडली का बंडल PDF 2026। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ इससे। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स मैं 2 तरीके से कंप्लीट करूँगा। पहला, ऑलिव वुड के वीडियो से पर डे जो वीडियो आता है मैं उसे देखूँगा, और कैरियर्स क्लाउड के वीकली PDF से। तो ये 2 तरीक़ों से मैं अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करूँगा। तो ऑलिव वुड के सब्सक्रिप्शन लेने का एक और कारण था कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है, वो मैं इस बैच में इंक्लूड है वो चीज़। यहाँ से मैं वो भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये 3 रिसोर्सेस हैं जो मेरे पास हैं अभी, और मेरे पास PYQs की बुक्स भी हैं, जिसे पढ़कर मैंने पिछले साल क्लर्क का एग्ज़ाम दिया। तो वो भी 3 रिसोर्सेस हैं मेरे पास। लेकिन
जहाँ तक मुझे अभी तक नॉलेज है, ये 3 रिसोर्सेस मोर देन इनफ है। अब इसी वीडियो में आगे मैं आपको ओली बोर्ड के साइट पे ले जाकर, गाइडली के साइट पे ले जाकर के दिखाऊंगा सब्सक्रिप्शन की कैसे है। थैंक यू। मेरा ओली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ये देखिए, कोर्सेस, एग्ज़ाम वाइज कोर्सेस हैं जिसे मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल SBI PO 2026-27 जो कि 15 जैन को शुरू हुआ है। एग्ज़ाम वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने वाला हूँ। जैसे क्वांट के लिए अलग टीचर से पढ़ूँगा, इंग्लिश के लिए अलग टीचर से। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। ये जो बैच है इसमें लाइव वीडियोस चलेंगी, 3-4 महीने में कंप्लीट होगा। इससे अच्छा है कि जो पहले वीडियो रिकॉर्डेड है मैं उन्हीं से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लूँ। जो करंट अफेयर्स है वो मैं इस बैच से पढ़ूँगा, न्यू बैच से जो लाइव है। बाकी जो क्वांट और रीजनिंग है वो रिकॉर्डेड वीडियोस से। लाइव वीडियो से एक और चीज़ देखना है, वो है एडिटोरियल्स एंड करंट अफेयर्स फ्रॉम लाइव बैच एंड क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिकॉर्डेड बैच से। तो ये रहा मेरा ओली बोर्ड का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, ये रहा मेरा कैरियर्स क्लाउड का करंट अफेयर्स। तो दिखाता हूँ मैं आपको इंग्लिश, जैसे 2026 जनवरी का करंट अफेयर्स अगर मुझे पढ़ना है तो ये जैसे वीकली है, वीकली अपलोड हुआ है अभी 1 से 8 जनवरी तक का, जो मैं इसे पढ़ सकता हूँ। और मंथली अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे अगर मंथली देखना तो ये दिसंबर है, मैं इस दिसंबर की मंथली मैगज़ीन देख सकता हूँ। वीकली पढ़ना है तो वीकली पढ़ सकता हूँ, डेली पढ़ना है तो डेली भी पढ़ सकता हूँ। तो करंट अफेयर्स मैं यहाँ से भी कवर करने वाला हूँ। तो ये रहा मेरा गाइडली का PDF कोर्स। जिसमें सारी चीज़ें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज, बिगिनर्स के लिए भी है, कंप्लीट अरिथमेटिक। यहाँ से मैं अपनी अरिथमेटिक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। एग्ज़ाम वाइज है, इसी तरह की चीज़ें हैं। तो ये रहे मेरे रिसोर्सेस। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो।